हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 21 सितंबर 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। यदि अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, 46th रैंक है इंडिया की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में। और 2020 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक थी 48। तो 2 रैंक इंडिया के इंक्रीज हुए हैं। तो ये अपने इंडिया के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है। नेक्स्ट बात करें कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में टॉप पे कौन सी कंट्री है? तो नंबर 1 पे जो कंट्री है वो है स्विट्जरलैंड, और सेकंड नंबर पे जो है वो है स्वीडन, और थर्ड नंबर पे है इसमें यूएसए, और 46 नंबर पे है अपना इंडिया। और लास्ट इसमें 132 कंट्री इंक्लूड किए गए थे, और 132वें नंबर पर जो कंट्री है वो है एंगोला। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें कि यह वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया गया है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1967 में की गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का वो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और डैरेन तांग जो हैं इसके डायरेक्टर जनरल हैं। ये आप मैप में देख सकते हैं कि इंडिया की रैंक 46 है, और फर्स्ट पे है स्विट्जरलैंड, सेकंड पे है स्वीडन, और थर्ड पे है यूएसए। और नेक्स्ट देखें कि चाइना की रैंक क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चाइना की रैंक जो है वो 12th रैंक है। 2021 में काफ़ी इंडेक्स पब्लिश किए गए हैं, तो इनमें सभी में इंडिया की रैंक देख लेते हैं। तो हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के क्वार्टर 1 में इंडिया की रैंक थी 85, और क्वार्टर सेकेंड में इंडिया की रैंक थी 84। और ओवरऑल हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में जो टॉप पे कंट्री था वो था जापान। नेक्स्ट जो है ग्लोबल फायर पावर नेशन इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक थी 4th, और फर्स्ट पे था इसमें यूएसए, और सेकंड पे था रशिया, और थर्ड पे था चाइना। ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स 2021 में इंडिया की जो रैंक थी वो 7th थी, और इसमें मोजाम्बिक जो देश था वो फर्स्ट पे था। नेक्स्ट जो है डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक थी 53, और इसमें जो टॉप पे था वो था नॉर्वे देश। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक 121, 121वीं रैंक है, और सिंगापुर इसमें टॉप पे था। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में इंडिया की जो रैंक है वो है 139, 139वीं रैंक। फिनलैंड इसमें टॉप पे था। नेक्स्ट जो है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021 में जो इंडिया की रैंक है वो है 40, और इसमें जो टॉप पे कंट्री है वो है यूएसए। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक 142 है, और नॉर्वे इसमें फर्स्ट पे है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक है 140, 140वीं रैंक। आइसलैंड इसमें टॉप पे है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स थे जिसमें इंडिया के जो रैंक है कुछ इस प्रकार से है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैटली मछली को राज्य मछली घोषित किया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी, सिक्किम राज्य सरकार ने कैटली मछली को राज्य मछली घोषित कर दिया है। अब सिक्किम राज्य ने घोषित किया है, तो सिक्किम की इंडिया के मैप में लोकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पास स्थित है सिक्किम, जिसकी उत्तरी सीमा चीन और तिब्बत के साथ लगती है, और इसकी पूर्वी सीमा भूटान के साथ लगती है, और सिक्किम की पश्चिमी सीमा नेपाल के साथ लगती है, और सिक्किम की दक्षिणी सीमा वेस्ट बंगाल के साथ लगती है। यदि पूछा जाए कि एकमात्र भारतीय राज्य जो नेपाल और भूटान को अलग करता है वह कौन सा राज्य है, वह सिक्किम ही है। सिक्किम का DLR नंबर क्या है? तो यहाँ का DLR नंबर है 611। 6 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 1 लोकसभा की सीट है, और 1 जो है राज्यसभा की सीट है। यहाँ का जो विधानमंडल है वो 1 सदनी है, केवल यहाँ विधानसभा की सीटें हैं, और विधानसभा की जो टोटल सीटें हैं वो 32 सीटें हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं
प्रेम सिंह तमांग और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं गंगा प्रसाद। नेक्स्ट, सिक्किम की राजधानी क्या है? तो यहाँ की राजधानी है गंगटोक। गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। और नेक्स्ट एक क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि कृषि को जैविक ऑर्गेनिक बनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो वो सिक्किम ही है। कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ स्थित है? सिक्किम में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो देशों के बीच 15वां संयुक्त सेना अभ्यास सूर्य किरण का प्रारंभ हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन डी, भारत और नेपाल के बीच 15वां संयुक्त सैन्य अभ्यास उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शुरू हुआ है और उसका क्या नाम है? सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास। 2019 में इससे पहले इसका आयोजन नेपाल में किया गया था 14वें संस्करण का। अब यह संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो हाल ही में भारत और यूएई के बीच में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहला संस्करण जायद तलवार एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है और भारत और सऊदी अरब के बीच में अल मोहद अल हिंदी एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है और भारत और कजाकिस्तान के बीच में काजिंद युद्धाभ्यास का आयोजन हाल ही में किया गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास ये इस प्रकार से आयोजित किए गए हैं। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो भारत की काफ़ी देशों के साथ आयोजित की जाती है उनके बारे में देख लेते हैं। तो नंबर 1 पे है सूर्य किरण एक्सरसाइज, जिसका 15वां संस्करण उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया जा रहा है। और इम्बेक्स एक्सरसाइज ये भारत और म्यांमार के बीच आयोजित किया जाता है। संप्रीति एक्सरसाइज भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित किया जाता है। बोंगो सागर एक्सरसाइज ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच। मित्र शक्ति एक्सरसाइज और फ्लीनेक्स एक्सरसाइज ये दोनों एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किए जाते हैं। समुद्र शक्ति एक्सरसाइज ये भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित किया जाता है। दफ्तलिक एक्सरसाइज यह इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट जो है डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज ये भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया जाता है। अजय वॉरियर एक्सरसाइज यह इंडिया और यूके यूनाइटेड किंगडम के बीच आयोजित किया जाता है। टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज, कोप इंडिया एक्सरसाइज और वज्र प्रहार एक्सरसाइज ये तीनों एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए के बीच आयोजित किया जाता है। अल नागा एक्सरसाइज, नफीम अल बहर एक्सरसाइज और ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज ये तीनों एक्सरसाइज इंडिया और ओमान के बीच आयोजित किया जाता है। धर्म गार्जियन एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच आयोजित किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मालाबार एक्सरसाइज यह 4 देशों के बीच आयोजित किया जाता है। जापान, इंडिया और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित किया जाता है। फिन्नो मैत्री एक्सरसाइज ये भी इंडिया और जापान के बीच आयोजित किया जाता है। फिमबैक्स एक्सरसाइज इंडिया और सिंगापुर के बीच आयोजित किया जाता है। और एक बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज ये भी इंडिया और सिंगापुर के बीच आयोजित किया जाता है। फिट मैक्स एक्सरसाइज इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच आयोजित किया जाता है। शक्ति और गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच आयोजित किया जाता है। इंद्रधनुष एक्सरसाइज यह इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच आयोजित किया जाता है। और इंदिरा नेवी एक्सरसाइज जिसका हाल ही में 12वां संस्करण आयोजित किया गया है और ये एक नौसेना अभ्यास है। ये किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो इंडिया और रशिया के बीच आयोजित किया जाता है। मैत्री एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड के बीच आयोजित किया जाता है। कोब्रिन एक्सरसाइज इंडिया और मालदीव के बीच आयोजित किया जाता है। और नोमैटिक एलिफेंट एक्सरसाइज इंडिया और मंगोलिया के बीच आयोजित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पीएम मोदी जी के जन्म दिवस पर सूरज अभियान की शुरुआत की है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने एक जन कल्याण अभियान सूरज अभियान की शुरुआत की है और इसके तहत आम आदमियों के लिए बेहतर कदम उठाए गए हैं। और यह कब शुरू की गई है? तो पीएम मोदी जी का जो जन्म दिवस था वो 17 सितंबर को था और 17 सितंबर को ही मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा इस सूरज अभियान की शुरुआत की गई है। यह एक 20 दिवसीय अभियान है जिसको 17 सितंबर से
7 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश द्वारा शुरू की गई है। तो मध्य प्रदेश की इंडिया के मैप में लोकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पास जो स्थित है वो है मध्य प्रदेश, जिसकी जो उत्तरी सीमा लगती है वो उत्तर प्रदेश के साथ लगती है और इसकी पूर्वी सीमा जो लगती है वो छत्तीसगढ़ के साथ लगती है। मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के साथ लगती है। मध्य प्रदेश की पश्चिमी सीमा गुजरात के साथ लगती है और मध्य प्रदेश की जो नॉर्थ और वेस्ट वाली सीमा है वो राजस्थान के साथ लगती है। तो मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों के साथ लगती है। सबसे बड़ी सीमा जो लगती है वो उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। मध्य प्रदेश का जो DLR नंबर है वो है 52-29-11। यहाँ 52 डिस्ट्रिक्ट है, 29 लोकसभा की सीटें और 11 हैं राज्यसभा की सीटें। यहाँ का जो विधान मंडल है वो एक सदनी है। यहाँ केवल विधानसभा की सीटें हैं और विधानसभा की यहाँ कितनी सीटें हैं? 230 सीटें हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के हाल ही में गवर्नर बनाए गए थे मंगोन भाई छंगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, जिसे सिटी ऑफ लेक के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ की जो इकोनॉमिक कैपिटल है वो इंदौर है, जिसे मिनी मुंबई भी कहा जाता है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में ही किल कोरोना अभियान की शुरुआत की गई है। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम, यह अभियान भी मध्य प्रदेश में शुरुआत की गई है और FIR आपके द्वार ये अभियान भी मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है और देवरड़ योजना, आदिवासियों के उत्थान के लिए देवरड़ योजना की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में की गई है। अंकुर योजना और वैध आपके द्वार योजना, इन सभी योजना की शुरुआत कहाँ की गई है? मध्य प्रदेश में ही की गई है। भारत का पहला वाटर प्लेस शहर किसे घोषित किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश की जो आर्थिक राजधानी है इंदौर को भारत का पहला वाटर प्लेस का दर्जा दिया गया है और भारत ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक, जहां भारी वाहनों का परीक्षण किया जाएगा, लग्जरी जो हाई स्पीड गाड़ियां हैं उसका भी परीक्षण किया जाएगा। तो यह एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये इंदौर मध्य प्रदेश में ही किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए म्यूजिक बफ की शुरुआत की है? यहाँ पर आप थोड़ा रिफॉर्म कर लीजिएगा। म्यूजिक बफ है तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी। दिल्ली राज्य सरकार ने छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए बेहतर ऑडियो प्रोडक्शन और फिल्म निर्माण और ग्राफिक डिजाइन का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए म्यूजिक बफ की शुरुआत की गई है दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा। अब यह दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा शुरुआत की गई है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। ये किस पार्टी से हैं? तो आम आदमी पार्टी से हैं। यहाँ के जो डिप्टी सीएम हैं वो हैं मनीष सिसोदिया और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं अनिल बैजाल यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि यहाँ का जो DLR नंबर है वो है 110703। यहाँ 11 डिस्ट्रिक्ट हैं, 7 लोकसभा की सीटें और 3 राज्यसभा की सीटें हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में छात्रों को उद्योगों में बढ़ावा देने के लिए बिजनेस ब्लस्टर कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली द्वारा ही की गई है और देश का मेंटर्स कार्यक्रम के लिए दिल्ली सरकार द्वारा सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत दिल्ली द्वारा ही की गई है और मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना, इसकी शुरुआत दिल्ली राज्य सरकार द्वारा ही की गई है। दिल्ली राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली अभियान की भी शुरुआत की है। तो इतना याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसके द्वारा साइंटिफिक यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा साइंटिफिक यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है ऑप्शन बी केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा।
और नेक्स्ट बात करें कि यह पुस्तक लिखा किसके द्वारा गया है, तो यह पुस्तक लिखा गया है पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक सेवा के अधिकारी डॉक्टर प्रभलीन सिंह के द्वारा। फाइंडिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया, इस पुस्तक में जो सिख युवा हैं उनकी 100 प्रेरणादायक कहानियां हैं इस पुस्तक में। और इसको जो सिक्कों के 90 गुरु थे, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि सिक्कों के 90 गुरु कौन थे, तो वो थे तेग बहादुर, और इन्हीं की 400वीं जयंती पर यह पुस्तक लिखी गई है डॉक्टर प्रभलीन सिंह जी के द्वारा, जिसका विमोचन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट यदि पूछा जाए कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का चुनाव क्षेत्र क्या है, तो इनका चुनाव क्षेत्र है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा आपके द्वार आयुष्मान नामक व्यापक स्वास्थ्य अभियान शुरू किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी गुजरात राज्य सरकार के द्वारा आपके द्वार आयुष्मान नामक व्यापक स्वास्थ्य अभियान शुरू किया जाएगा। और यह कब से शुरू किया जाएगा, तो 23 सितंबर से शुरू किया जाएगा। और यह किस लिए शुरू किया जाएगा, तो इसके तहत जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है और जो राज्य सरकार की एक योजना है माँ कार्ड कार्यक्रम, इसके तहत गुजरात राज्य के 80 लाख लोगों का पंजीकरण करने का यह एक अभियान है, जिसको गुजरात राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया जाएगा। अब गुजरात के द्वारा शुरू किया जाएगा तो इसकी मैप में लोकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पास स्थित है गुजरात, जिसकी जो उत्तरी सीमा लगती है वो राजस्थान के साथ लगती है, और गुजरात की जो पूर्वी सीमा लगती है वो मध्य प्रदेश के साथ लगती है। गुजरात की जो दक्षिणी सीमा लगती है वो दादरा एंड नागर हवेली के साथ लगती है, यहाँ पास स्थित है छोटा सा। नेक्स्ट महाराष्ट्र के साथ भी इसकी कुछ सीमा लगती है, और गुजरात की जो पश्चिमी सीमा लगती है वो अरब सागर के साथ लगती है। गुजरात का जो DLR नंबर है वो है 33-26-11। 33 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 26 लोकसभा की सीटें हैं और 11 राज्यसभा की सीटें हैं। गुजरात का जो विधान मंडल है वो है एक सदनी, केवल यहाँ विधानसभा की सीटें हैं। और कितनी विधानसभा की सीटें हैं, तो 182 यहाँ विधानसभा की सीटें हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं, तो गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं हाल ही में भूपेंद्र पटेल। और यहाँ के गवर्नर कौन हैं, तो आचार्य देवव्रत हैं। और गुजरात की राजधानी क्या है, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। फिर याद रखिएगा कि जो वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह जी का चुनाव क्षेत्र क्या है, तो ये गांधीनगर गुजरात ही है। गुजरात का सबसे बड़ा शहर क्या है, तो अहमदाबाद है। नेक्स्ट कि गिरवन नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंफदा नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क, ये कहाँ स्थित हैं, तो ये गुजरात में ही स्थित हैं। उकई बांध जो कि ताप्ती नदी पर है, ये भी गुजरात में ही स्थित है। और नेक्स्ट याद रखिएगा गुजरात के करंट अफेयर्स के कि हाल ही में वतन प्रेम योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, तो गुजरात राज्य सरकार के द्वारा ये शुरू की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया गया है। और अहमदाबाद में ही भारत का सबसे बड़े मल्टी लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की गई है। हाल ही में भारत का पहला रेलवे ट्रैक के ऊपर 5 स्टार होटल बनाया गया है। और ये किस रेलवे ट्रैक के ऊपर बनाया गया है, तो गुजरात के गांधीनगर रेलवे ट्रैक के ऊपर बनाया गया है। NTPC द्वारा भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये गुजरात के कच्छ में NTPC द्वारा भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित किया गया है। समुद्री मध्यस्थता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो भारत के पहले समुद्री मध्यस्थता केंद्र की स्थापना ये भी गुजरात में की जाएगी। और प्रवासी श्रमिक सेल जो भारत का पहला है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो गुजरात के सूरत में किया गया है। और अमेजॉन अपना पहला डिजिटल केंद्र कहाँ स्थापित किया है, तो इसने स्थापित किया है गुजरात में ही। और नेक्स्ट याद रखिएगा जो गुजरात का केवड़िया है, ये भारत का पहला इलेक्ट्रिक शहर बनाया जाएगा गुजरात के केवड़िया को। तो इतना याद रखिएगा गुजरात के करेंट अफेयर से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली महिला उत्खनन इंजीनियर कौन बनी हैं, तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन ए
आईआईटी जोधपुर की पूर्व छात्रा शिवानी मीणा, यह भारत की पहली महिला उत्खनन इंजीनियर बन गई हैं और ओपन तौर पर खदान में कार्य करने वाली पहली भारतीय महिला इंजीनियर हैं शिवानी मीणा। ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो ये राजस्थान राज्य से बिलोंग करती हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 11वां अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन ए, लद्दाख की राजधानी लेह में 11वां अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन आयोजित किया गया है। लद्दाख की 2 जिले हैं, एक तो हो जाएगा लेह और दूसरा जो है वो है कारगिल। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से अलग करके इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया था और इसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं राधा कृष्ण माथुर। हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर योग्य सड़क कहाँ बनाया गया है? तो 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर योग्य सड़क बनाया गया है, यह पूर्वी लद्दाख में ही। दुनिया का सबसे ऊंचा सिनेमा घर कहाँ बनाया गया है? तो ये लेह लद्दाख में ही बनाया गया है 11,562 फीट की ऊंचाई पर। दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर कहाँ बनाया गया है? तो ये लद्दाख में ही बनाया गया है। हाल ही में लद्दाख में योन टैब योजना की भी शुरुआत की गई है। हरेला महोत्सव ये भी लद्दाख में बनाया गया है। हाल ही में राजेंद्र पाल सिंह भाटिया का निधन हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व मंत्री थे? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन कट करके फीका कर लीजिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री थे राजेंद्र पाल सिंह। ये छत्तीसगढ़ में जो रमन सिंह जी का कार्यकाल था, मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल, उनके कार्यकाल में ये वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री थे। कौन? राजेंद्र पाल सिंह भाटिया, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर। होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।